पेंसिल की ग्रिप कौन कौन सी होती है और हमें कौन सी ग्रिप कब यूज़ में लेनी चाहिए। सो बेसिक ग्रिप आप लोग जानते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ट्राइपॉड ग्रिप। जब हम पेंसिल को इस तरीके से होल्ड करते हैं ना, ये ट्राइपॉड ग्रिप होती है। बट आप जब ड्रॉ कर रहे हो तो आप ड्रॉ करते वक्त आपका जो पोजीशन है, वो डिस्टेंस जो है वो आप मेंटेन नहीं कर पाओगे। हम लोग इसीलिए ट्राइपॉड ग्रिप नहीं यूज़ करते, हम लोग ओवरहैंड ग्रिप यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ ओवरहैंड ग्रिप? जब हम पेंसिल को इस तरीके से होल्ड करते हैं थोड़ा सा डिस्टेंस से, क्योंकि हम लोग दूर हैं, हम लोग को डिस्टेंस मेंटेन करना है एंड प्लस आपको ड्रॉ करना है इसके साइड से, ना कि इसके टिप से। ट्राइपॉड ग्रिप में हम लोग क्या करते हैं ना, ये वाला जो पार्ट है इसका, जो इसका टिप है, वहाँ से हम लोग लिखते हैं एंड वहीं से हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है। लेकिन ओवरहैंड ग्रिप में हम लोग साइड का यूज़ करते हैं। अब इसमें तो मैंने टिप का यूज़ किया एंड इसमें मैंने टिप का यूज़ नहीं किया, तो इसका क्या बेनिफिट होगा, ये वाली जो लाइन है ना वो काफ़ी ज़्यादा डार्क होगी एंड ये वाली जो लाइन है वो लाइट होगी। तो जब हम लोग स्टडी कर रहे हैं, हम लोग कोई स्केचिंग कर रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं, तो स्टार्टिंग वाला जो बेस है हमारा, वो हमारा लाइट होना चाहिए, हमारी लाइन्स लाइट होनी चाहिए, हमारी शेप्स भी लाइट होनी चाहिए। क्योंकि आप मिस्टेक्स करोगे एंड आप उसको इरेज कर पाओ, तो इसीलिए हम लोग उसको लाइट रखना चाहते हैं। और लाइट रखने की वजह से हम लोग ओवरहैंड ग्रिप का यूज़ भी करते हैं एंड इसका साइड भी हम लोग यूज़ करते हैं। बनाते हो तो आप इसमें लेयर्स भी ऐड कर पाते हो, ये पतला हो गया, ये मोटा हो गया, तो आपकी लाइंस की वैरायटी बढ़ जाती है अगर आप करना चाहते हो तो, एंड आपका इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है, ठीक है। थर्ड थिंग इज़ कि जब आप वर्टिकल सेटअप कर रहे हो तो वर्टिकल सेटअप करते वक्त आप डिस्टेंस से वर्क कर पाते हो एंड ऑब्जर्व कर पाते हो ओवरऑल पिक्चर को, ठीक है। आप पूरी पिक्चर को एक ही बार में देखोगे, जो एंगल्स हैं वो आप इजीली जज कर पाओगे, तो आप ड्राइंग के प्रिंसिपल्स पे एंड फंडामेंटल्स पे वर्क कर पाओगे। तो ये तो हो गया ओवरहैंड ग्रिप का। एंड ऑल्सो आप लाइव स्टडी कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपको ओवरहैंड ग्रिप ही यूज़ में लेनी होती है, ठीक है, इस तरीके से, और ओवरहैंड ग्रिप के थ्रू ही आप जज कर पाते हो। एक और बेनिफिट है इसका कि आप कुछ चीज़ ड्रॉ कर रहे हो तो ड्रॉ करते वक्त आप उसको पेंसिल मेजरमेंट से, यानी कि कंपैरेटिव मेजरमेंट के यूज़ से चेक कर सकते हो। जब आप कंपैरेटिव मेजरमेंट करते हो तो वहाँ पे आप पेंसिल मेजरमेंट के थ्रू आप उसको कंपेयर भी कर सकते हो कि ये पार्ट इतना बड़ा है तो इससे ये वाला कितना होगा, 1 और 2, यानी ये इसकी जस्ट डबल है, तो वहाँ पे आप उसकी लेंथ, उसकी विड्थ, यानी उनको कंपेयर भी कर सकते हो। तो ओवरहैंड ग्रिप के बहुत सारे यूजेस हैं, ट्राइपॉड ग्रिप के यूजेस नहीं है, बट आप यूज़ कर सकते हो। जब आप एक लेवल पे पहुँच जाते हो तो वहाँ पे आप ट्राइपॉड ग्रिप का यूज़ कर पाते हो एंड आप उसको एंगल्स को भी इजीली जानते हैं पेंसिल कैसी रखनी है। सो ओवरहैंड ग्रिप में हमें पेंसिल को इस तरीके से नॉर्मल शार्पनर से शार्प नहीं करना होता, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप इसके साइड को यूज़ कर रहे हो तो आपका इसका साइड स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए एंड बड़ा भी होना चाहिए, यानी इसका जो टिप है वो लंबा होना चाहिए, ठीक है। उसकी जो लीड है, पेंसिल की जो लीड है वो लॉन्ग होनी चाहिए एंड ऑल्सो वो शार्प भी होनी चाहिए, लेकिन उसका साइड जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्योंकि अगर आप इस वाली पेंसिल, यानी ऐसी पेंसिल से आप यूज़ करते हो ओवरहैंड ग्रिप से, तो इसकी टिप बहुत जल्दी निकल भी जाएगी एंड वो लेयर्स भी आप ऐड नहीं कर पाओगे एंड आप उसको यूज़ में नहीं ले पाओगे। सो आपको इस तरीके से पेंसिल को शार्प करना होता है, ठीक है। इसका जो पेंसिल का लीड है वो आपको लंबा रखना है, उसको नॉर्मल शार्पनर से शार्प कर देना है। उसके बाद आपको इसकी लेयर्स को उतारना है इस तरीके से, और बिल्कुल पतली लेयर से आपको स्टार्टिंग में उतारनी होती है, क्योंकि इसका बेस रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसका बेस नहीं रखोगे तो आप एक लॉन्ग टर्म में उसको यूज़ नहीं कर पाओगे। तो उससे बचने के लिए आपको इसका जो बेस है वो एकदम क्लियर रखना है। इसकी लेयर्स जो है बिल्कुल पतली निकालनी होती है, और जो इसकी लीड है उससे वो लंबी हो जाएगी। एंड कोशिश करिए कि आप इसको इस वे में निकालो कि ऊपर की लीड जो है छोटी एंड उससे थोड़ी थोड़ी बड़ी रहे, मतलब एकदम पतली ना निकले। एकदम पतली अगर आप लीड निकालते हो, यानी इसका बेस नहीं छोड़ा, आपने पूरा कवर अप कर दिया, तो जब आप उसको यूज़ करोगे ना तो वो पूरी लीड एक ही बार में ब्रेक हो जाएगी। सो आपको वैसा नहीं करना, आपको इसमें ऊपर इसकी बेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। एंड आप जब उसको शार्प कर लेते हो, बार बार शार्प करने के लिए आप सैंड पेपर का यूज़ करना होता है, जो ईजिली आपको हार्डवेयर की शॉप पे अवेलेबल हो जाता है सैंड पेपर। एंड इसको शार्प दोबारा नहीं करना पड़ेगा, और एक ही पेंसिल को आप लॉन्ग टाइम तक भी यूज़ में ले सकते हो, उसकी लॉन्ग लीड रख के एंड उसका बेस कंप्लीट करके, एंड बीच बीच में आप उसको सैंड पेपर पर रब करके यूज़ में ले सकते हो। सो इसीलिए हम लोग ओवरहैंड ग्रिप का ही यूज़ करते हैं, ना कि हम लोग ट्राइपॉड ग्रिप का यूज़ करते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर फर्दर वीडियोस एंड टैप बेल आइकन फॉर मोर आर्ट लेसन्स। हम लोग रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, जहाँ पे हमारा एक ग्रुप होता है, और उस ग्रुप के अंदर हम लोग रेगुलर डे बाय डे प्रैक्टिस करते हैं, जहाँ पे हमारे वर्क्स हम लोग एक दूसरे को शेयर करते हैं। एंड वहाँ पे आपको स्पेशली पर्सनली गाइडेंस मिलती है कि आपको किस जगह पे कितना इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, ठीक है। एंड इसके अलावा वीकली हम लोग लाइव सेशंस भी करते हैं, जहाँ पे हम लोग हमारे ऑब्जेक्ट को अच्छी तरह से रेक्टिफाई करके देखते हैं कि उसका कौन सा प्रोसेस है और किस प्रोसेस के थ्रू आप उसको ड्रॉ कर सकते हो। उसमें हम लोग सारे सब्जेक्ट्स कवर करते हैं, स्टार्टिंग
स्टार्टिंग में हम लोग इससे लाइफ लेते हैं, फिर हम लोग लैंडस्केप लेते हैं, बर्ड्स लेते हैं, सारे सब्जेक्ट का हम लोग वीकली कवर करते हैं, ठीक है। एंड ये सारे लाइव सेशंस जो होते हैं वो भी एकदम फ्री है, सो आप इजीली ज्वाइन कर सकते हो एंड आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो और हमारे साथ रेगुलर वर्क भी कर सकते हो, ओके। सो इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए या उन लाइव सेशंस को अटेंड करने के लिए आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे आपका नेम एंड हाई लिख के सेंड कर दीजिएगा, ताकि मैं आपको अपडेट्स भी देती रहूँगी, आने वाली वीडियोस की अपडेट्स भी आपको मिल जाएगी एंड लाइव सेशंस में भी आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे एंड ऑल्सो आप मेरे साथ रेगुलर वर्क भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।